students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about division. What division means? Division means equal sharing or equal grouping. Division का मतलब होता है equal sharing या फिर equal grouping. Amit has 6 mangoes. He wants to share them equally with Avni. Okay. अमित के पास टोटल है 6 मैंगोज और वो इक्वली शेयर करना चाहता है अवनी के साथ. ही टेक्स 2 मैंगोज, ही गिव्स 1 टू अवनी एंड कीप्स 1 फॉर हिमसेल्फ. पहले वो 2 मैंगोज निकालता है, राइट? एक उसने खुद को दिया और एक उसने अवनी को दिया. अब ओके, अब कितने बच गए? 4 मैंगोज लेफ्ट विद हिम. ओके, फिर से वो 2 मैंगोज निकालेगा एंड देन ही गिव्स 1 टू अवनी एंड कीप्स 1 फॉर हिमसेल्फ. फिर वो एक अवनी को देता है, एक खुद के लिए रखता है. ओके, अब 4 minus 2, अब 2 बचे. फिर he takes the last 2 more mangoes, जो लास्ट के 2 मैंगोज बचे वो निकालता है. he gives 1 to Avni and keeps 1 for himself, क्योंकि उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ना. तो फिर से वो क्या करता है, एक खुद के लिए रखता है, एक अवनी को देखता है. अब उसके पास कोई मैंगोज नहीं बचे. ओके, सो इक्वली उसने डिस्ट्रीब्यूट किया. 3 मिले किसको? अमित को. 3 मिले किसको? अवनी को. सो अमित एंड अवनी हैव 3 mangoes each. So both of them share the mangoes equally. So division का मतलब हुआ ना equal sharing. And 6 mangoes are now in 2 groups. Each group has 3 mangoes. So division is equal grouping. और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 6 mangoes को हमने 2 groups में divide कर दिया, right? और हर group में 3 mangoes हैं. That means division का मतलब क्या हो गया? Equal grouping. Okay? Division means equal sharing, equal grouping. Okay? डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अच्छा, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे तो हम बोलते थे मल्टीप्लिकेशन आपका रिपीटेड एडिशन है, बट डिविजन आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. टू डिवाइड 6 मैंगोज इक्वली इन 2 ग्रुप्स, अमित टुक अवे 2 मैंगोज 3 times और 2 were subtracted 3 times from 6. सो डिविजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. देखिए, अमित क्या करता था, जैसे 6 मैंगोज थे टोटल, पहले उसने 2 लिए तो बचे 4, है ना. फिर से उसने 2 लिए, फिर बचे कितने? 2. फिर से उसने 2 लिया, फिर आया 0, है ना. तो उसने, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक 0 ना आए. सो कितने टाइम उसने सब्ट्रैक्ट किया? 1, 2 एंड 3 टाइम्स उसने सब्ट्रैक्ट किया. ओके, यू कैन शो दिस ऑन अ नंबर्स टाइप एज. अच्छा, नंबर्स टाइप पे हम कैसे शो कर सकते हैं? 2 minus 2 is equals to 0 and 4 minus 2 is equals to 2. 4 में 2 माइनस किया तो आपका कितना आया? 2 आएगा ना. आपको याद होगा ना, सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड जाते हैं एंड देन 6 minus 2 is 4. 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4. ओके, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 repeatedly 3 times वी कैन राइट इट इन अ शॉर्टेड वे. आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप शॉर्ट वे में लिख सकते हैं. 6 divided by 2 is equals to 3. ओके, दिस इज द साइन ऑफ डिविजन. ओके, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3. ये डिविजन फैक्ट है. एंड इट इज रेड एज, इसे कैसे पढ़ेंगे? 6 divided by 2 is equals to 3. दिस इज अ डिविजन स्टेटमेंट. ओके, अच्छा देखिए, 6 divided by 2 is equals to 3. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना, वो होता है आपका डिविडेंड. एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज अ डिवाइजर. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, एंड जो हमें आंसर मिलता है वो होता है आपका क्वोशिएंट. ओके, now share the following equally and write the division facts. First one आपको करके दिया गया है 15 carrots among 5 rabbits. Next, 18 toffees in 3 packets. So आप कैसे लिखेंगे इसे? 18 divided by 3 is equals to 6. Okay बच्चों. Next, divide by repeated subtraction. आपको डिवाइड करना है repeated subtraction से. Okay, 20 pence among 4 boys. 20 pence को अपने 4 boys के बीच में डिवाइड करना है इक्वली. सो ये हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन से. सो 20 यू विल सब्ट्रैक्ट -4. ओके, 20 minus 4 is 16. फिर से आप माइनस करेंगे. अच्छा, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? मतलब कब तक आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता. ओके, 16 minus 4 is 12. Again subtract 4. 12 minus 4 is 8. Again subtract 4. 8 minus 4 is 4. Then 4 minus 4 is 0. Okay, आ गया 0. अब आपने इसे कितने टाइम से सब्ट्रैक्ट किया? 1, 2, 3, 4
एंड 5 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया, राइट। दैट मीन्स ये जो 4 बच्चे हैं ना, 4 बॉयज हैं, हर बॉय को कितने पेन्स मिलेंगे? 5 पेन्स मिलेंगे, राइट। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5. Okay बच्चों, so similarly you will do other parts also. Okay, show these division facts on the number lines. 12 divided by 4 कितना होता है आपका? 3 होता है. Okay, next is 10 divided by 2 is 5. Okay, so ये आपको नंबर लाइन पे शो करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, राइट द डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट फॉर ईच डिविजन फैक्ट. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर, एंड जो आंसर आता है वो आपका होता है क्वोशिएंट. ओके, ना डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड. आपको पता है डिविजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे? देखते हैं. 5 groups of 2 apples each is equals to 10 apples in all, and 5 into 2 is equals to 10. ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. एंड 10 एप्पल्स कैन बी शेयर्ड इक्वली इन 2 ways. हम 10 एप्पल्स को 2 ways में इक्वली शेयर कर सकते हैं. एक तो देखिए 2 एप्पल्स इन 5 ग्रुप्स और 10 एप्पल्स इन 2 ग्रुप्स. ओके, सी 2 एप्पल्स इन 5 ग्रुप्स मीन्स 2 एप्पल्स इन ईच ग्रुप, यानी कि 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 2. दिस इज द डिविजन फैक्ट. ओके, एंड जो दूसरा मेथड है वो ये है कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 एप्पल्स हर ग्रुप में होंगे. सो ये भी आपका डिविजन फैक्ट है. ओके, यू कैन सी दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिव डिविजन फैक्ट्स. अच्छा देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है हमारे पास 5 into 2 इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो पहला क्या है, 10 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, यू विल गेट 5, और अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, यू विल गेट अ 2. ओके, सिमिलरली आपके पास है 8 into 4 इज इक्वल्स टू 32, राइट. 32 को 8 into 4 इज इक्वल्स टू 32. 32 को अगर आप डिवाइड करते हैं 8 से, यू विल गेट 4, और 32 को अगर आप करते हैं 4 से, यू विल गेट 8. ओके, सो इफ यू नो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यू कैन डू डिविजन सम्स. देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आती हैं तो आप डिविजन सम्स कर सकते हैं. दैट मीन्स आपको टेबल्स मेमोराइज करनी पड़ेंगी. ओके, चलिए, राइट डिविजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, उनके डिविजन फैक्ट्स गिवन है. वन हैज बीन डन फॉर यू. नेक्स्ट, 5 into 9 is 45. 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 45 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5, और 45 को अगर 5 से करेंगे, यू विल गेट अ 9. ओके बच्चों, नेक्स्ट, यूज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू डिवाइड द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का आपको इस्तेमाल करना है. 28 डिवाइडेड बाय 4. अब आपको देखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, 4 की टेबल में 28 कहाँ पर आता है? ये आता है 7 पे. 4 into 7 is 28. Okay, 20 divided by 2 is 10. Okay, 2 की टेबल में 10 आप 20 आपका 10 पे आता है ना. 2 10s are 20. Okay, long division. 10 divided by 2 is equals to 5 can also be written as, this is a long division method. Okay, कि आपने लिखा है यहाँ पे 10 and then आप लिखेंगे 2 5s are 10. ओके, ये आपका है डिविडेंड. यू नो दैट दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द डिवाइजर. ओके, नाउ राइट द क्वोशिएंट फॉर ईच लॉन्ग डिविजन. वन हैज बीन डन फॉर यू. 5 की टेबल में 10 आपका आता है. 5 2s are 10. ओके, 5 की टेबल में 25, 5 5s are 25. ओके बच्चों, चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं. 15 toffees has to be shared equally by 3 girls. How many does each girl get? 15 toffees को equally share करना है 3 girls के बीच में, और हर बच्ची को कितना मिलेगा? See, 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, you will get 5. That means हर बच्ची को, हर गर्ल को मिलेगा 5 toffees. Okay? चलिए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. 60 children wanted to go to the park. One van could take only 6 children. How many vans are needed? 60 children पार्क जाना चाहते हैं और एक वैन में ना सिर्फ 6 बच्चे जा सकते हैं. सो कितनी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? लॉन्ग डिविजन मेथड से आपको करना है. 60 को आप डिवाइड कर दीजिए 6 से. ओके, यू नो 6 10s are 60. दैट मीन्स कितने रिक्वायरमेंट्स होंगी वैन्स की? 10 वैन्स की रिक्वायरमेंट होंगी. ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है. एंड ऑल्सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.